हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां बोलतीकहानी.com पर। और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का। बोलतीकहानी.com पर हम सुनेंगे कहानी थोड़ी सी बेवफाई। जीवन शांत झील सा बेखलल गुजरता जा रहा था, पर इन कागज के टुकड़ों ने ऐसी अनवरत तरंगे उठा दी थी कि लग रहा था झील में कोई लगातार पत्थर बरसा रहा हो। अभिनव के सुरीले जीवन के तारों को इन प्रेम पत्रों ने अचानक छेड़कर मन में तूफान उठा दिया था। सख्ती में आ गया था अभिनव। सोच रहा था न पुरानी गाड़ी बेचने का विचार बनता, न सुबह सुबह ये ग्राहक आता, न आस्था मायके गई होती, न मुझे गाड़ी की कागजात ढूंढने के लिए आस्था की अलमारी उलट पुलट करनी पड़ती, और न ये पुराने प्रेम पत्र मिलते। अभिनव पुनः उन प्रेम पत्रों को पढ़ने लगा, जो कुछ रोहित ने आस्था के नाम तो कुछ आस्था ने रोहित के नाम लिखे हुए थे। शायद रोहित ने आस्था के लिखे पत्र उसे लौटा दिए थे, तभी तो रोहित के पत्रों के साथ साथ आस्था के पत्र भी उसे मिल गए। कितना संभाल कर रखा है आस्था ने इन्हें। सच कितनी वेदनीय पीड़ा थी ये। शादी को 6 साल बीत गए। एक मीठे एहसास में सदैव डूबा रहा मैं। पति पत्नी के प्यार से सराबोर ये घरौंदा, जिसमें हमारी 5 साल की अवनी चिड़ैया से चहकती फुदकती रहती है। ये सारे सुखद एहसास पल भर में धराशायी हो गए। कभी एक पल को भी ये विचार मन में नहीं आया था कि मेरे अलावा कोई और भी है जो आस्था के दिल पर राज कर चुका है। काश जीवन भी किसी ब्लैक बोर्ड की तरह होता, जिस पर गलत लिखे जाने पर हम डस्टर से तुरंत मिटा देते हैं। पर मैं इन पीड़ादायक क्षणों को क्या किसी डस्टर से अपने जीवन से मिटा सकता हूं? एक बार फिर अभिनव ने रोहित का पत्र उठाया। प्रिय आस्था, काश तुम थोड़ा और इंतजार करती तो हमारे जीवन के सपने आज यथार्थ में बदल चुके होते। क्या कहें इसे, नियति या कुछ और? जो भी हो, तुम्हें भूल पाना मेरे बस में नहीं है। तुम ही बताओ, अब मैं उन सपनों को लेकर कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं अपनी आस्था को? जब आस्था ही नहीं होगी तो कहाँ मिलेगी हमारी अवनी और अपना अंबर? बताओ, चुप क्यों? तुम ही कहा करती थी ना कि अपनी बेटी होगी अवनी और बेटा होगा अंबर। एक कांटा सा चुभ गया अभिनव के मन में। उसने उलट पुलट कर सारे पत्रों की तारीखें देखी। विवाह के साल भर बाद तक इन पत्रों का सिलसिला जारी था, और आस्था ने भनक तक नहीं पड़ने दी उसे। शादी की पहली सालगिरह और आस्था की डिलीवरी होने वाली थी। अभिनव कितना खुश था उस वक्त। प्यार से उसने आस्था को अपनी बाहों में भरकर कहा था, मुझे तो तुम्हारी तरह ही एक प्यारी सी छोटी सी परी चाहिए। फिर उसका नाम, वो कुछ कहता उससे पहले ही आस्था बोल पड़ी थी, अवनी रखेंगे। वह भी मान गया। पर आज उसी अवनी से उसे परायपन की बू आने लगी। अभिनव ने आनन फानन में सारे पुराने एल्बम निकाल डाले। अवनी के बचपन की सारी तस्वीरें बिस्तर पर फैली पड़ी थी। कभी उन तस्वीरों से वो अपनी आंखें मिलाता तो कभी नाक। कहीं से भी कोई सामने नजर नहीं आ रहा था। अभिनव के मन की शंकाओं के कई फन एक साथ डंक मारने लगे। कहीं अवनी रोहित और आस्था के प्यार की। उफ! अभिनव को अपना सिर चकराता नजर आया। आंखें बंद कर वो निढाल सा बिस्तर पर बिखरी अवनी की तस्वीरों को एक ओर सरका कर लेट गया। उसे याद आया कि जब सावली सलोनी अवनी को अस्पताल में देखकर बुआ बोल पड़ी थी, अभी ये किस पर गई है? तुम्हारा और आस्था दोनों का ही रंग कितना साफ है। आज बुआ का वो वक्तव्य आग में घी का काम कर रहा था। किसी करवट चैन न पाकर अभिनव फिर उठकर बैठ गया और उन पत्रों को देखने लगा। ये पत्र शादी के महीने भर बाद ही
आस्था ने रोहित को लिखा था। रोहित, मैं नहीं जानती कि मैं अपने वर्तमान से कैसे निभा पाऊंगी। दिन रात मुझे तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। वे पल याद आते हैं जब तुम हरी धूप पर पैर पसारे मेरी गोद में सर रखकर आंखें बंद करके गुनगुनाया करते थे और मैं तुम्हारे घुंघराले बालों में अपनी उंगलियों को उलझाकर न जाने कहाँ खो जाती थी। आगे बढ़ पाना अभिनव के लिए कठिन था, पर घुंघराले बालों से उसे याद आया। मुंडन पर अग्नि के घुंघराले बालों के लच्छे गिरते देख वो नाराज होकर बोला था, आस्था, इतना जरूरी था क्या मुंडन? कितने प्यारे और घुंघराले बाल हैं मेरी बेटिया के, और तुम हो कि कटवाए जा रही हो। अरे घर की खेती है, फिर आ जाएंगे ऐसे घुंघराले बाल, कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी आस्था। अभिनव ने डबल बेड के साइड टेबल पर रखी आस्था और अग्नि की क्लोजअप फोटो उठाई। आज अग्नि के घुंघराले बाल देखकर न जाने क्यों चिढ़ सी उठी उसके मन में, वरना हमेशा तो जब भी आस्था मायके जाती तो वो इस तस्वीर को अकेले में कई बार देखकर निहारता और मन ही मन इस मुस्कुराती तस्वीर की जीवंतता पर मुक्त होता रहता। आज इस तस्वीर में मुस्कुराती आस्था वो अपनी दोनों ही उसे मुंह चिढ़ाती सी लगी। कुछ ही पलों में जैसे सब कुछ बदल गया था। अभिनव ने फोटो को तुरंत उल्टा घुमाकर रख दिया। अभिनव के हाथ में अगला पत्र रोहित का था। आस्था, रक्षाबंधन पर उम्मीद थी कि तुम्हारा मायके आना होगा। बेसब्री से इंतजार किया था मैंने। तुमसे मिल पाने का मौका यूं ही निकल गया। तुम नहीं आई। जान सकता हूं क्यों? तुम तो जानते हो ना कि बस यही कुछ एक पल अब हमारे भाग्य में रह गए हैं। आस्था का जवाब भी इन्हीं पत्रों में था। रोहित, ये सच है कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो और शायद मैं भी तुम्हें, परंतु अभिनव के निश्चल प्रेम के आगे मैं नतमस्तक हूं। जब भी तुम्हारा ख्याल मन में आता है तो मन आत्मग्लानि से भर उठता है। निश्चित ही ये मेरा अपराध बोध है जो मुझे मेरी गलती का एहसास कराता है। एक स्वच्छ, निर्मल, निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले पति को मैं छल रही हूँ, ये ख्याल ही मुझे अपनी नजरों से गिरा देता है। अभिनव को मुझ पर कितना विश्वास है। ये विश्वास उनका अथाह प्रेम ही तो है। रोहित, अभिनव का मन भी उनके नाम के अनुरूप ही सुंदर है, अप्रतिम और विशाल है। जानते हो, यदि मैंने उन्हें अपने अपराध के बारे में बता दिया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अपने विशालतम मन में वे मेरे तमाम अपराधों को छिपाकर मुझे माफ कर देंगे, पर ऐसे उदार व्यक्ति को मैं एक क्षण के लिए भी पीड़ा देने की भूल नहीं करूंगी। यदि करूंगी तो उनके प्रति अन्याय होगा ना। हाँ, तुमसे यही विनती है कि तुम अब मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद न रखना। जो कुछ अब तक हुआ उसे दुख स्वप्न मानकर भूलने का प्रयास करना। इसी में हम दोनों की भलाई है। शायद ये आखिरी पत्र था उन दोनों के बीच, जो अवनी के जन्म के महीने भर पूर्व ही लिखा गया था। नवविवाहितों का विवाह उपरांत पहला वर्ष जिस तरह एक दूसरे में मग्न होकर गुजरता है, उनका भी गुजरा था। ये भ्रम आज टूट गया। उन दिनों मैं अपनी ही अर्धांगिनी द्वारा चला जा रहा था। विवाह के 3-4 माह पश्चात ही, जब आस्था उम्मीद से थी, मैं दिन रात उसकी देखभाल में लगा रहता था। उसके तन मन की सुध लेते लेते मैं स्वयं को भी भुला देता था। और आस्था उन दिनों चुपके अपने पूर्व प्रियतम को ठंडी आहों भरे प्रेम पत्र लिखा करती थी। मेरी बाहों में केवल एक मन और भावना रहित शरीर होता था। इतना बड़ा छल मेरे साथ किया गया और मैं मूर्ख अज्ञानी कैसे आंखें मूंदे अपनी ही अलग दुनिया में जीता रहा। इस परायेपन से अब तक अनभिज्ञ रहा। अभिनव का मन खिन्न सा हो गया। जीवन में सब कुछ निरर्थक महसूस होने लगा था। वास्तविकता यथार्थ से कितनी अलग है। बार बार चले जाने का एहसास उसे उद्वेलित करने लगा। कभी कभी अज्ञानता में कितना सुख होता है, पर अब
सच्चाई जान लेने के पश्चात सहज सरल भाव से आस्था को प्यार कर पाना अभिनव के लिए असंभव ही था। और अवनी पराये अंश का एहसास अब स्वाभाविक रूप से अपनी स्नेह धारा में अवरोधक प्रतीत होने लगा। अवनी को बाहों में भरकर दुलार करने की कल्पना मात्र कष्टप्रद अनुभूति में परिवर्तित होने लगी थी। सब कुछ छिन्न भिन्न सा हो गया था। व्यथित द्रवित अभिनव विचारों की गर्त में गिरता जा रहा था। फोन की घंटी सुनकर स्वयं को सामान्य बनाने की चेष्टा करते हुए उसने रिसीवर उठाया। हेलो पापा। अवनी की आवाज सुनकर पल भर को अभिनव सब कुछ भूल सा गया था। पापा आज आप आ रहे हो ना? मम्मा पूछ रही है। लीजिए मम्मा से बात कीजिए। हाँ, आस्था बोल रही हूँ। आज आ रहे हो ना हमें लेने? आस्था और अवनी को वापस लेने के लिए जाना था अभिनव को। हाँ, आज रात आऊँगा। जल्दी आना, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। आस्था की आवाज में रोमांच था, पर खुशखबरी की बात सुनकर भी अभिनव का टूटा बिखरा मन संयत नहीं हो पाया। अवनी का परसों से स्कूल खुल रहा है, आज जाना तो होगा ही। अभिनव ने सारे पत्रों को समेटकर यथावत रख दिया। बिस्तर पर बिखरी अवनी की सारी तस्वीरों को इकट्ठा कर वो एल्बम में पुनः व्यवस्थित करने लगा। कितनी मासूम, कितनी भोली है अवनी। बार बार अवनी की हेलो पापा की मीठी सी आवाज कानों में प्रतिध्वनित होकर गूंजने लगी। बचपन से ही अवनी को आस्था से ज्यादा अभिनव से लगाव रहा है। अभिनव लाड़ प्यार भी जरूरत से ज्यादा लुटाता रहा है अवनी पर। कभी कभी आस्था बिगड़ भी पड़ती थी कि तुम्हारे लाड़ में जिद्दी होती जा रही है अवनी, लेकिन जहां आस्था को गुस्से से गर्म होते देखती तुरंत अभिनव की गोद में दुबक जाती अवनी। बच्चे कितने मासूम होते हैं, छल कपट रहित, अपनी पराई से अनभिज्ञ, केवल प्रेम की भावना से अभिभूत होकर रिश्ते में बन जाते हैं। जहां स्नेह पाया वहीं के हो गए। अवनी क्या कभी मुझसे लिपटकर प्यार करते वक्त सोचेगी कि मेरी आंखें, नाक, रंग, बाल उससे मेल खाते हैं या नहीं? शायद कभी नहीं। मैं तो उसका लविंग पापा हूं और हमेशा रहूंगा। फिर मैं क्यों सोचने लगा ये सब? पैदा होने से अब तक जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जिसको रातों में लोरी सुनाई, दिन में कंधे पर बिठाकर खिलाया घुमाया, आज अचानक वो मेरे लिए पराई हो जाएगी। वो भी केवल इसलिए कि मेरी पत्नी की थोड़ी सी बेवफाई की वो परछाई है। और आस्था, हाँ उसने गलती की, पर क्या सजा दूं मैं उसे? उसने किसी से प्रेम किया था, पर प्रेम करना कोई गलती तो नहीं। अभिनव मन ही मन सवाल जवाब करने लगा। आस्था ने प्रेम किया था, पर उसने अपने माता पिता से अपनी पसंद से शादी करने की जिद नहीं की। नतीजा, माता पिता की मर्जी से मुझसे विवाह किया। पर यह भी तो गलती नहीं। हमारा परिवेश ही तो कुछ ऐसा है कि लड़की के माता पिता अपने मान सम्मान, इज्जत का वास्ता देकर एक तरह से भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए विवश कर देते हैं। और भारतीय परिवेश में पली बड़ी सीधी सादी लड़की अपनी इच्छाओं का गला घोटकर चली आती है पिया के घर। यदि आस्था ने भी यही किया तो वो कहाँ गलत है? हाँ, गलत तो है। जब वो जानती थी कि उसके परिवार वाले उसकी मर्जी से शादी नहीं होने देंगे, तो उसने रोहित से प्रेम क्यों किया? लेकिन प्रेम कहाँ सोच विचार कर, पूछ परख कर किया जाता है, वो तो स्वयं हो जाता है। फिर आस्था ने क्या गलत किया? हाँ, गलत तो किया उसने कि मुझसे विवाह हो जाने के बाद भी उसने अपने मन से रोहित को नहीं निकाला। करीब साल भर तक मुझे अंधेरे में रखकर रोहित से पत्राचार जारी रखा। जब जब मायके गई रोहित के संपर्क में रही, लेकिन फिर क्यों तोड़ा उसने रोहित से नाता? शायद मुझसे, मेरे प्रेम से अभिभूत होकर। शायद क्यों, यही तो 100% सच है। मुझे जान लेने के बाद, मेरा प्रेम पाने के पश्चात कहाँ कर पाई वो अपने कर्तव्यों के प्रति बेईमानी? विचारों में उलझा अभिनव
गुजरे सालों के बारे में सोचने लगा। कहीं भी उसे आस्था की कर्तव्यपरायणता में कमी नजर नहीं आ रही थी। अपनी गलती को स्वीकार कर जो पहले ही पश्चाताप कर चुकी हो, वो अतीत को भुलाकर जो अपने वर्तमान तथा भविष्य को अपने पति को समर्पित कर चुकी हो, क्या उस कर्तव्यपरायण स्त्री की थोड़ी सी बेवफाई क्षम्य नहीं है? आस्था की जगह मैं भी तो हो सकता था, मन ही मन अभिनव सोचने लगा। जो गिरकर संभल जाए उसकी तो सराहना ही करनी चाहिए, न कि उसे सजा देनी चाहिए। उसे पुनः उसके असंतुलन का एहसास दिलाना तो स्वयं की मानसिक कमजोरी दर्शाना होगा। विचारों की कश्मकश में फंसा अभिनव तैयारी कर रात को ही अपनी ससुराल पहुंचा। उसे देखते ही अपनी दौड़कर अपने प्यारे पापा से लिपट गई। पापा पापा मेरी चॉकलेट्स। पहले एक मीठी सी पुच्ची दो। अभिनव ने अवनी को बाहों में घेर लिया और चॉकलेट थमा दी। अवनी के पीछे खड़ी आस्था को मंद मंद मुस्कुराता देख अभिनव ने पूछा, कौन सी खुशखबरी है, सुनाओ भाई जल्दी। अच्छा, यूं ही सुना दूंगी। बेटी को तो रिश्वत देकर चॉकलेट देते हो। ओके बाबा, लो। मुआ। एक प्यारा सा चुम्बन आस्था के माथे पर जड़ते हुए अभिनव ने पूछा, अब तो बताओ। कुछ ही दिनों में अपना परिवार पूरा होने वाला है। क्या? अभिनव ने खुशी के मारे आस्था को गोद में उठा लिया। पता है अभिनव, मैंने भगवान से क्या कहा है कि मुझे बेटा देना जो बिल्कुल अपने पापा की तरह परफेक्ट हो। आस्था की आंखों में एक नई सी चमक आ गई थी, जिसने मुझ में आस्था बनाए रखने का प्रयास किया। उसका विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, मन ही मन अभिनव ने तय किया। अब तो सारा संसार उसकी मुट्ठी में था। अवनी तो पास थी ही, अब अंबर भी उसका होने जा रहा था। बोलतीकहानी.com पर आपने सुनी कहानी थोड़ी सी बेवफाई। हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां बोलतीकहानी.com पर। और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का।